हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिटिल सक्सेस 123 में। आज चर्चा का विषय जो है भारत रत्न है, क्योंकि इस वर्ष भारत रत्न काफ़ी चर्चाओं में रहा। क्योंकि इस वर्ष भारत रत्न जो है 5 व्यक्तियों को दिया गया, यही चर्चा का कारण था। क्योंकि अभी तक 1999 में 4 व्यक्तियों को दिया गया था, उसके पहले आज तक और अभी तक किसी भी वर्ष 3 व्यक्तियों से अधिक ये सम्मान नहीं दिया गया। लेकिन इस वर्ष जो चर्चा का कारण था, क्योंकि इस वर्ष 5 व्यक्तियों को दिया गया है। चलिए जान लेते हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न किसे दिया जाता है, इसकी रिकमेंडेशन कौन करता है, किस कार्य के लिए दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, कितनी धनराशि दी जाती है, इन सब के बारे में विस्तार से आज का चर्चा का विषय है। चलिए जान लेते हैं भारत रत्न कौन देता है और इसकी रिकमेंडेशन कौन करता है। भारत रत्न जो होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, और किस व्यक्ति को दिया जाएगा इसकी रिकमेंडेशन जो होती है प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और ये भारत रत्न किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, खेल कूद हो, या विज्ञान क्षेत्र हो, या तकनीक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है। जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में सबसे अच्छा या उत्कृष्ट कार्य करता है ये, और समाज के लिए कारगर और किफ़ायती होता है, उसके लिए उस व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान दिया जाता है। अब जान लेते हैं भारत रत्न में कितनी धनराशि दी जाती है, या भारत रत्न जो सम्मान है किस तरह का होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। जो भारत रत्न होता है, जो भी प्राप्त करता व्यक्ति होता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे एक पदक दिया जाता है, और साथ ही साथ राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद या प्रमाण पत्र दिया जाता है। जो भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति है उसको केवल एक पदक दिया जाता है, और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, वही होता है भारत रत्न। अब जान लेते हैं इसमें धनराशि कितनी दी जाती है। धनराशि इसमें भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को एक भी रुपये धनराशि नहीं दी जाती है। भारत रत्न में एक भी रुपए की धनराशि किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है तो कोई भी पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें कुछ न कुछ धनराशि व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन भारत रत्न सम्मान में ऐसा नहीं है। भारत रत्न सम्मान में एक भी रुपये सम्मान के तौर पर धनराशि नहीं दी जाती है। चलते हैं, अब जान लेते हैं भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी। उस समय भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में भारत रत्न सम्मान की शुरुआत हुई थी। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो भारत रत्न सम्मान होता है उसकी डिज़ाइन कैसी होती है, या वो कैसा दिखता है बाहर से। चलिए, आप लोग अगर ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हो या नहीं रखते हो तब भी जान लें। अगर आपने पीपल का वृक्ष देखा हो तो उसी की तरह जो भारत रत्न दिया जाता है, पीपल के वृक्ष के पत्ते के समान ही भारत रत्न का डिजाइन रहता है। इसमें एक तरफ सूर्य की चमकदार आकृति होती है, और जो सूर्य की आकृति होती है उसी के नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा रहता है। आपको बता दिया गया कि जो भारत रत्न, जो पीपल के वृक्ष के पत्ते के जो पहला पेज होता है, ये पहला फ्रंट होता है, उस पर सूर्य की चमकदार आकृति और नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है। जबकि उसके दूसरी तरफ जो होता है, उस आकृति के दूसरी तरफ राज चिन्ह या अशोक स्तंभ बना होता है, तथा उसके नीचे भी देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख होता है। ये था हमारा भारत रत्न की आकृति। और जान लेते हैं भारत रत्न जो पदक पर लगाया गया होता है, जो सूर्य के किनारे होता है या जो सूर्य होता है, वो प्लेटिनम का बना होता है। जबकि जो लेख होता है, जो लिखा रहता है भारत रत्न, ये कांस्य से तैयार किया जाता है, क्योंकि कांस्य अधिक चमकीला होता है, इस वजह से उस पर लिखा जाता है। भारत रत्न पदक पर लगे जो प्रतीक सूर्य के किनारे प्लेटिनम के बने होते हैं, तथा लेख जो चमकदार होते हैं वो होते हैं कांस्य से तैयार किए जाते हैं। और जान लेते हैं इसका निर्माण कहाँ पे होता है। जो भारत रत्न होता है वो कहाँ पे बनता है, या उसका निर्माण कहाँ होता है। यह पदक केवल कलकत्ता के अलीपुर टकसाल में बनता है। जो भारत रत्न सम्मान होता है, इसका निर्माण या
इसकी छपाई जो होती है कोलकाता के अलीपुर टकसाल है, वहीं से इसका निर्माण होता है जो भारत रत्न है। अब जान लेते हैं भारत रत्न के बारे में। क्या हमारे संविधान में ऐसा कहीं उल्लेख है कि उपाधियों का उल्लेख है कि नहीं है, इन सब के बारे में जान लेते हैं। चलिए, अगर आप लोगों को अनुच्छेद 18 याद हो तो उसमें सीधा सीधा लिखा गया है, उपाधियों का उल्लेख किया गया है। अब जान लेते हैं अनुच्छेद 18 भारतीय संविधान के किस भाग में है। जो संविधान के अनुच्छेद 18 है, संविधान के भाग 3 में रिकमेंड है, जो भारत का जो संविधान में मूल अधिकार के नाम से उल्लेख है। अब जान लेते हैं मूल अधिकार के बारे में। जो 14 से 18 होता है वो समता का अधिकार दिए गए हैं। अब 14 से 18, अब हम जान लेते हैं 18 के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या उपाधियों के बारे में संविधान में कहीं उल्लेख किया गया है, नहीं। चलिए, अगर आप लोगों को याद होगा, अगर आपने संविधान पढ़ा होगा, जो उसमें भाग 3 है मूल अधिकार जो दिए गए हैं, उसमें जो अनुच्छेद 18 दिए गए उसमें उपाधियों के बारे में जिक्र किया गया है। अगर आपको याद होगा तो, नहीं याद होगा तो आप अभी बहुत समय है एग्ज़ाम के लिए, आप उसमें संविधान के जो भाग 3 दिए गए मूल अधिकार, उसमें आप देख सकते हैं अनुच्छेद 18। अब भाग 3 का जो है मूल अधिकार है, मूल अधिकार में जो आपके वर्तमान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। पहले जो मूल संविधान था उसमें 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मूल संविधान से निरस्त कर दिया गया या हटा दिया गया है। इस वजह से वर्तमान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। आपको जो पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार, जो समता का अधिकार है आपको 14 से 18 तक का उल्लेख किया गया है। 14 आपको जो 18 है उसी में आपके उपाधियों का उल्लेख किया गया है। अब चलिए जान लेते हैं इस सम्मान, आपको पता चल गया कि ये संवैधानिक है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। अब जान लेते हैं कि जो व्यक्ति भारत रत्न पुरस्कार पाते हैं, क्या भी अपने नाम के सामने अपने टाइटल के रूप में भारत रत्न लिख सकते हैं या नहीं, इन सब के बारे में हमारे संविधान में विस्तार से उल्लेख किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति सम्मान या कोई भी व्यक्ति भारत रत्न सम्मान पाता है तो वह व्यक्ति अपने नाम के सामने या अपने टाइटल के रूप में कभी भी उसका उपयोग या इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने बायोडाटा या विजिटिंग कार्ड या लेटर हेड आदि में राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न सम्मान प्राप्तकर्ता शब्दावली का इस्तेमाल कर सकता है। वह केवल अपने बायोडाटा में कर सकता है, अपने विजिटिंग कार्ड में कर सकता है और लेटर हेड आदि में कर सकता है, न कि अपने नाम के आगे या अपने नाम के पीछे या उपाधि के रूप में कर सकता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। जैसा कि आप लोगों को अभी इसके पहले ही बता दिया गया था कि भारत रत्न की शुरुआत या भारत रत्न देने की प्रथा 2 जनवरी 1954 को शुरुआत की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में की गई। अब जान लेते हैं कि 1954 में कौन कौन व्यक्ति पहला भारत रत्न प्राप्त किए थे। अब 1954 में यह पुरस्कार चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी कहा जाता है, पहले व्यक्ति थे। और साथ ही साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे इन्हीं के साथ, और डॉक्टर सी.वी. रमन जो थे, ये 3 व्यक्ति पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। कौन कौन व्यक्ति थे? सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और सी.वी. रमन जी थे। ये 3 व्यक्ति पहली बार भारत रत्न प्राप्त किए थे। ये सम्मान, अब हम लोग जान लेते हैं कि यह सम्मान क्या केवल नागरिकों को दिया जाता है या अन्य व्यक्तियों को भी दिया जाता है। यह सम्मान भारत के नागरिकों के साथ साथ व्यक्तियों को भी दिया जाता है। व्यक्ति और नागरिक में अंतर है, ये आप लोग संविधान में, जब हम संविधान आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको व्यक्ति और नागरिक के बारे में अच्छे से अंतर बताया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि ये केवल व्यक्तियों को दिया जाता है या नागरिकों को। जो भारत रत्न होता है ये व्यक्ति और नागरिक दोनों को दिए जाते हैं। नागरिक का मतलब होता है जो भारत के निवासी हैं, व्यक्ति का मतलब होता है ये विदेशियों को भी यह पुरस्कार दिया जाता है। अब जान लेते हैं कि ये पुरस्कार कितने विदेशियों को दिया गया है। सबसे
सबसे पहले यह पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था, उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था, उसके बाद नेल्सन मंडेला जी को ये पुरस्कार दिया गया है। ये 3 विदेशी हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। वे कौन कौन हैं? मदर टेरेसा हो गए, खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए और नेल्सन मंडेला जी हो गए। ये 3 विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब जान लेते हैं कि ये पुरस्कार जीवित व्यक्तियों को दिया जाता है या मरणोपरांत भी यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए जानते हैं। शुरुआत में क्या था? जब प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, किसी भी व्यक्ति को यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। लेकिन जब 1966 में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को यह सम्मान उनकी मृत्यु के उपरांत दिया गया था, तब से यह पुरस्कार मरणोपरांत व्यक्तियों को भी दिया जाने लगा। यह तब से शुरू किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए उचित कार्य करेगा, उस व्यक्ति को जीवन के दौरान या उसके मरणोपरांत ये उपाधि या ये सम्मान या पुरस्कार दिया जाएगा। और सबसे कम, अब जान लेते हैं कि सबसे कम उम्र व्यक्ति को किसे भारत रत्न दिया गया था। क्योंकि यह भारत रत्न सबसे कम उम्र में 2014 में सचिन तेंदुलकर जो हमारे क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर या गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, उन्हें 2014 में दिया गया था। ये सम्मान प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति और प्रथम खिलाड़ी या स्पोर्ट्समैन बने। इसके पहले 2014 के पहले किसी भी क्रिकेट या स्पोर्ट्स पर्सन को भारत रत्न सम्मान नहीं दिया जाता था। और प्रत्येक वर्ष यह 3 ही व्यक्ति को दिया जाता था, लेकिन अपवाद स्वरूप 2024 और 1999 में 2024 में 5 व्यक्तियों को, 5 व्यक्तियों को और 1999 में 4 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था। अब जान लेते हैं 2024 में किन किन व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया है या सम्मानित किया गया है। देखते थे PV नरसिम्हा राव और दूसरे थे चौधरी चरण सिंह जी और तीसरे व्यक्ति हैं MS स्वामीनाथन, जिन्हें ग्रीन रेवोल्यूशनरी या हरित क्रांति के भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को। और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी थे और जो 5वें व्यक्ति थे कर्पूरी ठाकुर थे। इन्हें 5 व्यक्तियों को, वे व्यक्ति कौन कौन थे? PV नरसिम्हा राव और दूसरे थे चौधरी चरण सिंह, तीसरे MS स्वामीनाथन, चौथा लाल कृष्ण आडवाणी, 5वें व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर। ये 5 व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मान इस वर्ष दिया गया था। 2024 और 1999 के अलावा अभी तक 3 व्यक्तियों से अधिक 3 व्यक्ति को एक वर्ष में सम्मान दिया जाता है। क्योंकि इस वर्ष 5 लोगों को यह सम्मान दिया गया था, इसी वजह से ये चर्चा का विषय बना हुआ था। तो ये हमारी आज की चर्चा का विषय था। और ये चर्चा का, अगर भारत रत्न सम्मान चर्चा में है तो आगामी परीक्षाओं में आने की इसकी संभावना अधिक से अधिक है। इस पर इन 5 व्यक्तियों के नाम को याद ही रखेंगे जो इस वर्ष 2024 में भारत रत्न सम्मान से पुरस्कृत किए गए हैं। आज का हमारा जो चर्चा का विषय भारत रत्न था, आपको कैसा लगा है? अगर आपको ये पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही चर्चा का जो भी वर्तमान समय में चर्चा का विषय रहेगा, उन सब के बारे में हम लोग विस्तार से व्याख्या करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।